ॐ शांति शांति शांति। ब्रजे वसन्तं ब्रजे ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् नवनीतचौरम् ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपांगना गोपांगना नाम दुकूल चौरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भगवान के नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। भाई अब इस देश में ऐसी सरकार है जो राम मंदिर बना रही है। आप लोग बोल नहीं पा रहे राम के बारे में, अभी भी डर है क्या? कोई पकड़ के ले जाएगा? और एक बात और ध्यान रखो, अगर अब राम नाम नहीं बोलोगे तो जब 4 लोग कंधे पर रखकर ले जाएंगे तब तो राम नाम सत होगा। इसलिए अब कोई खतरे की बात नहीं है। अब तो राम के नाम बोलने में कोई, एक समय था जब लोग डरते थे राम का नाम ले दोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अब तो राम का राज्य है, राम राज्य है देश में, तो अब तो कम से कम राम का नाम बोलो। श्री राम जय जय राम।
जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी सीताराम, दशरथ नंदन श्री भगवान, दशरथ नंदन श्री भगवान, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, आवाज ठीक नहीं आई, नींद खुली नहीं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गीता माता की जय हो, हर हर महादेव शंभो। देखिए भाई, आज हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम तो आए थे यहाँ महाराज जी को सुनने के लिए। महाराज जी को सामान्यतः टीवी पर, कभी दिशा चैनल पर, कभी संस्कार पर, कभी आस्था पर सुनते हैं हम। आज इनके दूत ने एक हमें अवसर दिया कि महाराज जी का सीधा सीधा प्रवचन सुनने का मौका मिले। लेकिन वो कहावत है, शक्कर खोर को शक्कर और टक्कर खोर को टक्कर मिलती है। अब हमने सोचा महाराज जी का कुछ श्रवण करें। महाराज जी का आदेश हो गया, नहीं आपको बोलना है। तो हमने कहा सुधांशु जी महाराज के सामने तो अच्छे अच्छे बोल जाते हैं, तो हमारी तो कोई स्थिति है नहीं। आप सब लोगों का जो गुरु के प्रति प्रेम, सद्भाव और श्रद्धा, जो मुझे यहाँ देखने में आई, निश्चित रूप से आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको सुधांशु जी जैसे सद्गुरु मिले।
वैसे तो इस दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है, चेले कम हैं, गुरु ज़्यादा हैं। और अगर बनारस चले जाओ तो वहाँ बनारसी हर ठग आपस में कहता है, का गुरु का हाल चाल बा। गुरु शब्द कितना व्यापक हो गया, और गुरु शब्द का कितना महत्व हमारी हिंदू संस्कृति में, धर्म में है। इससे बड़ा कोई और हमारा संबंध भी नहीं है। गुरु और शिष्य का संबंध कोई एक जन्म का संबंध नहीं होता। भैया हट जाओ सामने से। गुरु और शिष्य का संबंध केवल एक जन्म का नहीं होता, जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। यूं ही कोई किसी का गुरु नहीं बन जाता और कोई किसी का शिष्य नहीं बन जाता। गुरु के बिना मनुष्य के जीवन का विशेषकर हमारे भारतीय समाज का, हिंदुस्तान का, हिंदू का, सनातन धर्मी का, तो गुरु के बिना कोई सहारा नहीं है। और इसलिए यहां तक कह दिया गया कि यदि कोई निगुरा है जिसने गुरु नहीं किया, उसके हाथ का छुआ हुआ जल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुरु एक ऐसा तत्व है, याद रखना, गुरु व्यक्ति नहीं है। कई बार हम लोग कहते हैं कि गुरु व्यक्ति है। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है, और गुरु सर्वकाल है। स सर्वेशाम कालेन, वो सर्वकाल है। वो कभी मरता नहीं है। गुरु कभी मरता नहीं है। गुरु जन्मांतर कृत संस्कार से मिलता है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो जिस घर में ठहरे थे, उन्होंने उस घर के सेवक ने कहा कि महाराज, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूं। विवेकानंद ने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारे गुरु अभी कुछ दिन बाद तुम्हें मिलेंगे। बाद में संयोग से राम तीर्थ भी वहीं जाकर ठहरे और उन राम तीर्थ ने उस सेवक को दीक्षा दी। तो ये है गुरु और शिष्य का संबंध है, निर्धारित है। वही गुरु मिलेगा जो हमारे प्रारब्ध में है। और फिर असली बात क्या है गुरु की? गुरु वो है कि जो हमारे पूर्व जन्म की साधना को जहां पर हमने छोड़ी है, इस जन्म में उस साधना से हमारा जोड़ करा दे, ताकि वो जो हमारी जन्म जन्मांतर की साधना चली आ रही है, वो साधना निरंतर आगे प्रवाहमान हो जाए, बढ़ती रहे। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। अब आजकल तो लोग किताबें पढ़कर वेदांती बनना चाहते हैं।
गुरु के पास तो जाते नहीं। एक सज्जन बोले, अभी कल परसों में मैं कहीं मुजफ्फरनगर में था, चौधरियों के इलाके में, बोले भाई महात्मा जी हमने 4 वेद तो पढ़ लिए हैं, अब इससे के ऊपर की कोई बात हो तो तू सुना। तो मैंने कहा भाई हमने तो 4 वेद चौधरी साहब देखे भी नहीं आराम से कैसे होते हैं, आपने तो पढ़ भी लिए हैं, इसलिए अब हम आपको और इससे ऊपर की क्या बात बताएं। तो आजकल क्या हो गया है कि किताबें पढ़कर लोग अपने आप को आध्यात्मिक बताते हैं। दूसरा, आज समाज में एक फैशन हो गया है, हम अद्वैतवादी हैं, हम वेदांती हैं। उनसे पूछो वेदांत का क्या अर्थ होता है, कितने दर्शन हैं, हम वेदांती हैं। क्या जानते हो, बोले सोहम। तो ये जो अध कचरा ज्ञान है, ये पुस्तकों से ज्ञान नहीं मिलेगा और पुस्तकों के द्वारा दिया गया ज्ञान मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। अगर मुक्ति का साधन बनेगा तो गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान ही मुक्ति का साधन बनेगा। अब मैंने अभी आपसे कहा कि गुरु कभी मरता नहीं है, तो आप कहेंगे महाराज ये तो बात गलत है। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, कितने जगत गुरु आए, सब संसार को, धराधाम को छोड़कर चले गए। तो ये बात तो सत्य नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है। आपके पास घर पर कोई पत्र आता है तो पत्र लिफाफे में होता है, तो क्या लिफाफा पत्र है? उसे आप पत्र मानेंगे लिफाफे को? कहेंगे नहीं नहीं, लिफाफा पत्र नहीं है। बोले और पत्र क्या है? बोले लिफाफे के अंदर जो रखा हुआ है। बोले वो पत्र है कि वो भी पत्र नहीं है? बोले फिर? बोले जो उस लिफाफे के अंदर कागज पर कुछ लिखा हुआ जो है वो पत्र है। वैसे ही गुरु का जो शरीर है वो एक लिफाफा है, और जो गुरु कान में दीक्षा देता है वो गुरु है, और वो गुरु कभी मरता नहीं है। और इसलिए समय आने पर वही गुरु परमात्मा तक ले जाने का एक साधन बन जाता है। इसलिए जीवन में भगवान से प्रार्थना करो, अरे भगवान तुम यार बहुत सुंदर हो, हमें मत मिलो, हमें तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, पर तुम हमें किसी एक अच्छे संत गुरु से मिला दो, तुम मत मिलो। जीवन में यदि किसी के संत आ गया, सदगुरु आ गया, जीवन में संत आया, तो जीवन में बसंत आ जाता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जीवन में जब हम किसी को गुरु स्वीकार करते हैं
तो हम अपने आप को लघु मान लेते हैं। और जब हम लघु मान लेते हैं तो हम प्रभुता की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे सनातन धर्म के जो मानदंड हैं, गौ, गीता, गंगा, गुरु, इस पर बड़े आक्षेप और आक्रमण हो रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति को विकृत करने के लिए, हमारी परंपराओं को विकृत करने के लिए विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं। कौन अपना है, कौन पराया है, ये आज कोई पहचानने में नहीं आ रहा है। और इस देश का जो राजनीतिक माहौल है, उस माहौल में हर एक दल को वोट चाहिए, वोट। और भाई दल कोई भी हो, सब में ही दलदल है। एक सर्कस था, उस सर्कस में एक भालू, उसके करतब देखने लोग आते थे। वो भालू मर गया। मैनेजर ने कहा भाई क्या होगा, तो पुराना रिंग मास्टर वहां था, उसने कहा चिंता मत करो, पुराने भालू की मरे हुए की खाल रखी हुई है, वो किसी बेरोजगार जवान को पहना देंगे और घुमा देंगे, सर्कस भी हो जाएगा और वो बेरोजगार को कुछ अर्थ का लाभ भी हो जाएगा। अब उस नौजवान को लाए, उसके गले में रीछ का वो सब उड़ाया और बाकायदा गले में रस्सी बांधकर, नाक में नकेल जैसी डालकर, और उसको लेकर जब रिंग मास्टर आया मैदान में तो सामने शेर था। अब ये तो नकली भालू था, असली शेर को देखकर ये डरने लगा, और जब ये पीछे हटने लगा तो अंदर के शेर ने कहा कि घबराए मत भाई, तू भी नकली, मैं भी नकली, तू 200 में आया, मैं 400 में आया। इस देश के जो राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, सबको वोट चाहिए। इसलिए समाज के, हिंदू समाज को आज जागृत होने की आवश्यकता है। जाति, पंथ, संप्रदाय, मत, ऊंच नीच, इन सब से उठकर यदि इस देश में राम और कृष्ण की परंपरा को जीवित रखना है तो हिंदू को अपनी राजनीतिक शक्ति पहचाननी होगी। आज देश में कई बार चर्चा चलती है हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अरे बनना क्या चाहिए, ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। बनाई वो चीज जाती है जो होती नहीं। अरे इस्लाम कितना 1500 साल का, ईसाईयत कितनी 2000 साल की, और हमारे भगवान कृष्ण को पैदा हुए कितने साल हो गए, 5000 वर्ष, और राम को पैदा हुए कितने हो गए, 9 लाख वर्ष। तो ये तो सनातन काल से हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा।
कोई माई का लाल इसको बाकमाल नहीं कर सकता। लेकिन ये तब रहेगा सुरक्षित जब इस देश का हिंदू समाज संत महात्माओं की, बड़ों की, गुरुओं की जो आज्ञा है, परंपरा है, संस्कार है, खान पान है, रोटी है, चोटी है, इसका ध्यान रखे। मैं समझता हूँ कि इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आप सब लोग व्याकुल हैं हमारे सुधांशु जी महाराज को सुनने, तो मैं बीच में रोड़ा आ गया। कोई बात नहीं, रोड़ा आने से प्रवाह और तेज हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनश्च स्वामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत इन्हें परमात्मा कृपा करे, ये यशस्वी हों और सारे विश्व में जो स्वामी विवेकानंद ने जैसे निनाद किया, वैसे तो इनका विश्व में बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन हम चाहते हैं कि परमान भूत भावन भूतेश आशुतोष नीलकंठ सांब सदाशिव भगवान इनको ऐसा आशीर्वाद दें कि आज मैं देख रहा था इनके लिए, इनकी जो इस समाज हिंदू धर्म के प्रति जो तड़प है, जो वेदना है, वो विश्व में विश्व गुरु के रूप में भारत स्थापित हो, इस मिशन में ये जो लगे हैं, ये मिशन भगवान पूरा करें। आप सब लोगों की इच्छाएं भी पूरी हों। ओम शांति शांति शांति। पूज्य चरण श्री शंकराचार्य जी महाराज से हम जागरण का संदेश सुन रहे थे। संतों के हृदय की वेदना होती है कि समाज कैसे जगे, कैसे राष्ट्र का उत्थान हो, किस तरह संस्कृति बचे, कैसे धर्म बचे, और वही पीड़ा आपके हृदय से हम सभी महसूस कर रहे थे। एक बार करताल ध्वनि से पूज्य श्री शंकराचार्य जी के चरणों में अपना नमन अर्पित करें और